जो नहीं आ सके अपनी मसरूफियत की वजह से, और उनके भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कंसाइनमेंट में उनकी तरफ भी हम जाएंगे और वहां से रवाना करेंगे जो 2 अजला बाकी रह गए हैं। निहायत ही काबिल एहतराम पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं और मुखातिब इसलिए हूं कि कल जो वाकया हुआ उस पर हम शदीद उसकी मजम्मत करते हैं। मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनकी भरपूर मजम्मत की है, और सियासत के अंदर जो एक शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्दी है, इंतशार की सियासत है, उसको हमने हमेशा रिजेक्ट किया है और आज भी रिजेक्ट करते हैं। और हमें अफसोस है, और ये वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर 2013 के बाद सियासत को परगंदा किया गया, गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया गया, दूसरे की बात ना सुनने को तरजीह दी गई और उसकी मुखालफत में बातें की गई। मुझे आज बड़ा अफसोस से बात कहनी पड़ती है कि हमारा भाई अरशद शरीफ दुनिया से चला जाए, अभी उसका कफन मैला नहीं होता, अभी उसका ताबूत पहुंचता नहीं, तो हम उसका इशारा, मैं आज वाज़ेह बातें करूंगा, मैं फिर कहने लगा हूं कि हमारी जात को भी किसी इंडिविजुअल से नुकसान पहुंचा हुआ है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, ये मैं पिछले 10 साल बड़ी दर्दनाक सियासत से गुजरा हूं। इसी निजाम के तहत मुझे मैक्सिमम सजा दी गई, लेकिन खुदा की कसम किसी जज को गाली नहीं दी, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा। और फिर यह भी देखें कि अदालतों का एहतराम देखें। आज मैं इंडिविजुअल गुफ्तगू करूंगा जो मैंने कभी नहीं की। अदालतों का एहतराम देखें। मेरा ट्रायल चल रहा था, मैंने एक दिन मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भेजा, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं की अदालत से। मैं समझता हूं कि मैं बेगुनाह था तो मुझे अदालतें भरी कर देंगी, लेकिन उस अदालती निजाम ने कुछ इंडिविजुअल के साथ मिलकर मुझे उम्र कैद दे दी। मैंने उस उम्र कैद को किस तरह कबूल किया, मेरी वीडियोस निकाल लें गिरफ्तारी के वक्त, और फिर उसी निजाम के तहत अल्लाह ने मुझे सरखरू किया। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी जो इस वक्त साजिश है, जो आज मैं कहने लगा हूं, जब मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने सोचा होगा कि इसको किसी ने कहा है। सेंटोरस के इशू पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा किसी ने नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपने लोगों के साथ जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे, जो बिजली के बिलों के मारे हुए थे, वो नुमाइंदगी की, उधर ताजरों की नुमाइंदगी की। आज मैं इसकी मुल्क की सालमियत की बात करने लगा हूं। शायद अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वहां से कभी यह आवाज नहीं आई कि DGI हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जनरल फैसल हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ब्रिगेडियर फहीम हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम ये आलमी साजिश है। मैं इस मुल्क को न शाम बनने दूंगा न इराक बनने दूंगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत है कि हमें जाती मफादात कुर्बान करके भी अपने मुल्क की सालमियत हमें अजीज है, हम सबको अजीज है। जो मेरे दाएं खड़े हैं, हमारे बाएं खड़े हैं, हमें यह मुल्क की सालमियत अजीज है। आज जाली टैंक के ऊपर खड़े होके, आर्टिफिशियल के ऊपर खड़े होके आप शादियाने बजा रहे हैं। किसी सहाफी को जद पहुंचती है, जोदोकोब किया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब, मैं आप इस वक्त इस हालात पे आप पे कोई बात नहीं करना चाहता, हमें दिली अफसोस है, तो क्या उस वक्त जो पहुंचती थी वो कौन पहुंचाता था? आप पहुंचाते थे। आज कोई भी चीज होती है तो आप इशारा करते, इशारतन अपने फॉलोअर्स को कहते हैं, फौज की तरफ इशारा करते हैं। आज मैं इदारों की बात नहीं करूंगा, आज मैं कनाए में बात नहीं करूंगा, आज अंडर द कारपेट बात नहीं करूंगा। कोई बात होती है तो भाईजान आपकी भूल है, मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, ये आपकी भूल है कि आप पाक फौज को निशाना बनाकर अपनी मकबूलियत में इजाफा करेंगे। ये जो 22 करोड़ की आवाम की बात आप करते हो, और 22 करोड़ में से आपने लिए 2 करोड़ वोट और हम सब ने लिए 3.5 करोड़ वोट। ये जो बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें आप जीते हो, इसमें हमने लिए 5.5 लाख वोट, आपने लिए हमने लिए 5.25 लाख वोट, आपने लिए 5.5 लाख वोट। ये 22 करोड़ लगाकर आप किसकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस रविश पे आपने अपने फॉलोअर्स को लगा दिया है वो क्या है?
इस गली मोहल्ले के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि लोग जो है अपनी फौज के खिलाफ हो, तो ये आप जेहन में रख ले कि ये मुमकिनात में से नहीं है। और मैं अपनी जात के हवाले से बात करूंगा, खुदा की कसम, हम इंस्टीट्यूशन की खातिर, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसके बच्चे आज भी अपना गरम गरम लहू जो है कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, कभी कश्मीर के बॉर्डर पर, कभी बशकी बॉर्डर पर दे रहे हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल ने हमें भी कुछ कहा था तो हम तो कह रहे हैं, कहा था, हमने कुछ चीखें तो नहीं मारी थी, हम चिल्लाए तो नहीं थे। हमारे तो बच्चों के अकाउंट जो थे जहां पे पॉकेट मनी दी जाती थी 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। हमें बगैर किसी रिकवरी के, बगैर किसी स्मगलर के और बगैर किसी 9C के हमें उम्र कैद दे दी गई थी। हमने अपनी जेलों में रहना पसंद किया और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान, इस मुमलकत पाकिस्तान के अंदर हम दुश्मन के किसी अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आप हिंदुस्तानी, मैं फिर कहूंगा कि यहूद और नसारा का जो एक एजेंडा है उसको पूरा नहीं होने देंगे, उसकी तकमील नहीं होने देंगे। ये आज अलग ऐलान है। इसके लिए हम अपने इदारों के साथ, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन हो, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो, ख्वाह वो फौज हो, हम इस निजाम के तहत उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पे, किसी तरीके के साथ इंशाअल्लाह हम दुश्मन के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपने नौजवानों को खास पैगाम देने लगा हूं। मेरे नौजवानों, कभी तो हमें इस्लाम के नाम पर लूटा गया और यह बताया गया कि तहरीक निज़ाम मुस्तफा बर्पा होगी, और आपको फिर उसका रिजल्ट मालूम हुआ कि उसके पीछे कौन था और क्या हुआ। फिर जमहूरियत के नाम पर, फिर तब्दीली के नाम पे, और आखिरकार हदफ क्या है? हमारे एटॉमिक एसेट्स। हमारे एटॉमिक एसेट्स जो है वो दुश्मन को किसी तौर के ऊपर जो भार ही रहे, वो उस तक पहुंचना चाहता है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत और सकरात की जाएंगी जिसकी बुनियाद पर कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान महफूज नहीं है और पाकिस्तानियों के हाथों में ये एटॉमिक जो है ये महफूज नहीं है। क्या मैं आप अपने बच्चों को शाम और इराक की तरह कैंपों में देखना चाहते हैं? अगर हम अपने बच्चों को कैंपों की तरफ देखना चाहते हैं, उन कैंपों के अंदर जहां रोटी लेने के लिए आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, जहां पानी के लिए आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, जहां बिछाने के लिए आपके पास गद्दा नहीं होगा, ऊपर लेने के लिए ब्लैंकेट नहीं होगा, जब आप एक टेंट हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होंगे, ये है दुश्मन का एजेंडा, ये है दुश्मन की साजिश। इंशाअल्लाह ताला इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। इस तरह बैठकर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं, बयानात में नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह अमलन साथ खड़े होकर यह साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बास। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।